24 घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हेलो, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट यू सिंपली लूज इट। तो आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गाइस, तो एक बात ध्यान से समझना और सुनना, वो रखी नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। किसी के हाथ को अगर मैं बैंडेज लगा दूं और 15 मिनट तक ना खोलूं तो क्या हो जाएगा? कम ऑन, पेन होगा कि नहीं होगा? और अगर एक दिन तक ना खोला जाए तो क्या होगा? कम ऑन, एक दिन तक हाथ को बैंड करके उस पर रस्सी बांध दी जाए या टेप बांध दी जाए और एक दिन तक ना खोला जाए तो क्या होगा? काम नहीं करेगा। और अगर 4 दिन, 5 दिन, महीना, 6 महीना, साल तक ना खोला जाए तो खत्म हो जाएगा। यही आपकी पोटेंशियल के साथ होता है गाइस। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते वो रखी नहीं रहती, समाप्त हो जाती। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। इसलिए करोड़ों अरबों की भीड़ है असफल लोगों की तरफ, और गिने चुने हैं जो जिंदगी भर अपना डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं करते रे, वो जाएंगे आगे, वो बनेंगे अपने फील्ड का बापू। सुबह जल्दी उठना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को भी दर्द होता है, लेकिन डालने की आदत डाल ली। रोज फील्ड में जाना है सफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये ठंड में बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों ने अपनी जिंदगी को लगा लगा के, खपा खपा के आदत डाल ली। उन्हें गर्मी के जून के महीने में सूट पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहन पहन के आदत डाल ली। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। हमारे पूर्वज बेहद समझदार थे दोस्त। वो समझते थे कि गुरुकुल में शिक्षा का मतलब रट्टा मारना नहीं था, वहां शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था, संगीत की एजुकेशन भी दी जाती थी, राजनीति शास्त्र से लेकर व्यापार तक सब सिखाया जाता था। हर बच्चे का कैरेक्टर निर्माण किया जाता था, और सबसे अहम बात, हर बच्चे को उसके नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। हमने वो सब छोड़ दिया और जानते हैं क्या अपनाया? एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम जो कहता है अगर आपके 95% मार्क्स आए तो आप भगवान हो, और अगर 40% आए तो कचरा हो आप। हम उस रामानुज के देश से हैं जो कॉलेज में फेल हो गए थे दोस्त, क्योंकि उनका मन सिर्फ मैथ्स में लगता था। आज का सिस्टम रामानुज साहब को चपरासी की नौकरी भी शायद नहीं देगा। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा ही तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं? छोटी चीजों के बनने में लेट नहीं होता, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज बनेगी साहब वक्त तो लगेगा। आपका हमारा घर शायद 1 साल बन जाए, शायद 2 साल में बन जाए, शायद 3 साल में बन जाए, शायद 4-5 साल में बन जाए, लेकिन भैया ताजमहल बनना होगा तब तो 20 साल से ज्यादा लगता ही है। और जिस चीज को बनने में ज्यादा टाइम लगे, साहब, उसको दुनिया देखने आती है, लोग देखने आते हैं, क्योंकि वक्त लगा है। जैसे ये किसी इमारत को बनने में जब काफी वक्त लगता है तो वो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाती है, उसी तरीके से अगर इंसान को बनने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है, यानी जमाना उसको देखने वाला है, जमाना उसकी मिसाल देने वाला है। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। जेब में पैसा आने दीजिए, लोग तू से आप पे आ जाते हैं। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या? आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब,
इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर। 95% लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी में परेशान है क्योंकि उन्हें जीवन के सिद्धांत ही नहीं पता है, दुखी हैं, रो रहे हैं। भैया हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे दोस्त हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। कौन किसके लिए करेगा? कौन किसके लिए करेगा? इस जीवन की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इस जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। भगवान आपकी मदद कर सकता है, आपका रथ चला सकता है, आपके लिए लड़ेगा नहीं। अभी जितने दुखी लोग और बदकिस्मत, जो दुखी है वही बदकिस्मत है। भाई जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पद नहीं है, आपके पास समाज में कोई स्थान नहीं है, तो आपको करना क्या है? तपस्या, सिंपल। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास पद है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और आप प्रेम कर रहे हो, आपको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आपको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना, फांसी पे। भाई प्रेम में खर्चा करना पड़ेगा। कल आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए चॉकलेट, कपड़ा, मिठाई नहीं लाओगे तो आपको पापा नहीं कहेंगे, आपको मम्मी नहीं कहेंगे। वो अगर ये काम पड़ोसी करेगा, पड़ोसी को मम्मी पापा कहने लगेंगे। अगर पैसा नहीं है, पद नहीं है, समाज में कोई स्थान नहीं है, तो एकदम स्पष्ट है कि अब जीवन में तपस्या का दौर है। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। वो लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, इट्स अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख। लेडी को तो विश्वास ही नहीं होगा कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 seconds, व्हाट योर पीस 50 lakhs। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसका रेट पता। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपको दे सकते हैं। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर, तो पता क्या पाब्लो पिकासो कहाँ है? ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई? तो आपने कहा, लुक मैन, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। जिंदगी में फालतू की चीजों में जितना वक्त बर्बाद करोगे मेरे दोस्त, बाद में जब वक्त होगा तब तुम वहां रो रहे होगे, तुम्हारे पास में तुम्हारी ये जवानी होगी। ठीक है, तुम्हारे पास में यहाँ पर कुछ करने के लिए जो है ना इच्छा, मतलब मन में तो आएगा लेकिन शक्ति नहीं होगी, वक्त नहीं होगा। सरकारी नौकरी भी एक उम्र तक मेरे भाई फॉर्म भरने की इजाजत देती है, उसके बाद में वो भी छीन लेती है। ठीक है, और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो देख लो अपना कि तुम्हारा उम्र कहाँ था और कहाँ तक पहुंच गए और तुम्हारे पास में कितना वक्त बचा है। जितने एफर्ट्स अपने लगा सकते हो वो लगाओ और सिर्फ इतना टारगेट दे दो अपने आप को कि भाई अगले 6 महीने मेरे पास में, इसमें अगर मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है और नहीं किया तो हम अपने स्ट्रीम बदलेंगे, लेकिन इसमें अपनी जवानी को बर्बाद। और ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है, कमजोर आदमी हमेशा डरता, आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट, एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी बस में, एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगी। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। अपने अंदर कभी झांक के देखो सर, थोड़ा कुछ समय अकेले बैठो और अपने आप से पूछो, जब आप जिंदगी में नहीं रहोगे, जब आप दुनिया में नहीं रहोगे, आपके मरने के बाद किसको फर्क पड़ने वाला है? जवाब मिलेगा आपके माँ बाप को, आपके परिवार को। ये जो दुनिया को दिखाने के लिए हमारी इज्जत चली जाएगी, जिसके लिए आप ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे होम, ईएमआई पे कपड़े, ईएमआई पे आईफोन लेते हो, जिसको दिखाने के लिए आपके मरने के बाद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और पूरी जिंदगी उनको दिखाने के लिए आप कर्जे में रहे हो। दुनिया के हर इंसान के जीवन में ये चेंज कर्व आता है, और ये क्या होता है? सबसे पहले प्रकृति कभी न कभी झटका देती है। वो झटका सबको नियम से लगता है, बीमारी का लग सकता है, कर्जे का लग सकता है, एक्सीडेंट दुर्घटना का लग सकता है, कोई और सदमा लग सकता है।
लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर दहशत भी आती है, मेरा क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, लोगों को क्या होगा, तकलीफ क्या होगा। फिर फ्रस्ट्रेशन भी आती है, गुस्सा भी आता है, और उस गुस्से से इधर उधर तकलीफ भी आती है। और चौथा स्टेज आता है डिप्रेशन। अब यहां से दो रास्ते गुजरते हैं, या तो नीचे वाली लाइन को तोड़ के डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में, और यहीं से व्यापारी खड़ा होता है जिसे कहा जाता है जे कर्व। अगर आपने इस टाइम जीवन में नया प्रयोग कर लिया और नया निर्णय ले लिया, कुछ भी निर्णय ले लो, कुछ भी नया निर्णय अगर आपने उस टाइम ले लिया, तो आपके इमोशन चेंज हो गए, आपके भाव चेंज हो गए, चीजें प्रकृति बदल देगी। और नए प्रयोग करो, केवल निर्णय नहीं लेना है, नए एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट और नए डिसीजन से आपका जे कर्व बनता है। जिसके बाप जिस पद पे होते हैं उसके रिलेटिव उसके घर वालों को वैसे ही राय देते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी बैंक के बाबू हैं और तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे कोई घर आया जो डीएम है, और तुमने उससे कहा कि मैं भी डीएम बनूंगा, तो वो जानते हो तुम्हारे घर वालों से क्या कहेगा? पहले तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो तुमसे ही कहेगा पहले बैंक दे लो, पहले थोड़ा बेस कुछ एक नौकरी हाथ में ले लो। डीएम की नौकरी ऐसे लगती नहीं है जल्दी। हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसलिए तो कहावत है कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? सोचो तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है तो वो तुम बनोगे, सीड ही नहीं है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, ये सोच रहे अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, क्यों? एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो, पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसका तुमको जीने नहीं देगी वो। अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है, और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीती जाती हैं। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम कहे गरीब के बच्चे हैं, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो जाता है। अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेकर चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो, भगाओ। जब वो तुम्हारे पास उठता है कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन कहना कि नहीं, हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वैसे भी कोई नहीं करेगा। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं मेरी? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है, यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे, आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। इस देश में जिसने एसपी और डीएम को थप्पड़ मार दिया उसको लोग भगवान मानते कि अरे भैया दरोगा आवरा और नेताजी के सामने कांपत रहा। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। अगर कोई डीएम एसपी किसी नेता के सामने कांप रहा है तो इस देश की राजनीति को समझ लिया है। अपने सपनों के रास्ते में आने वाले डरों से मत डरना, चाहे बीमारी का डर, कर्जे का डर, भूखमरी का डर, कुछ भी डर हो, डर हमेशा सपने से छोटा चाहिए। रुक के कह रहा हूं इस स्लाइड पे, आपका डर हमेशा सपने से छोटा। जिस दिन डर बड़ा लगने लगे, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, क्योंकि सपना बड़ा होते ही बॉडी में केमिकल रिएक्शन चालू होता है। बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करना चालू करती है, और वो सारी प्राकृतिक चीजें मिलकर ही ब्रह्मांड को एक फ्रीक्वेंसी देती है, तब सपने पूरे होते हैं। फॉलो योर ड्रीम। डर कभी बड़े नहीं, सपना बड़ा चाहिए। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए बहुत है, आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है, आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहाँ जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी, राइट? 26 बहुत खतरनाक है।
रियलिटी इज कि कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सर्वाइविंग फेलियर से आता है। सो व्हेन यू थॉट कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऑलमोस्ट आई वुड हैव लॉस्ट इट, एंड अगर तुम वो फेस सर्वाइव कर लेते हो, वो एक्ट करता है एज अ प्रूफ, एंड देन तुम जब नेक्स्ट टाइम लाइफ में वापस जब तुम लग रहा होगा ना कुछ नहीं हो पाएगा, डर लग रहा होगा, पटरी होती, तुम होते ओ तब कर लिया था, फिर हो जाएगा। कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद हार मानने को तैयार नहीं होता। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन मेहनत करना मुश्किल होता है। तो जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ये जो मुश्किल वाला रास्ता आपने चुना है ना, तो यही आपकी एक दिन पहचान बनेगी, और यही लोग अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगे। लोग पूछेंगे आपसे कि आपकी सफलता आपने कैसे पाई, आप खुद बताओ, और जब बताओगे तो यकीनन आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हाँ मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, है ना। ख्याल तेरा बहुत है बस जताता नहीं, ख्याल तेरा बहुत है बस जताता नहीं, दर्द सीने का किसी को दिखाता नहीं, और इस धूल भरी आंधी में सब गंदे हो गए, इस धूल भरी आंधी में सब गंदे हो गए, और चाहे कितना भी सच्चा प्यार हो, गांधी जी को देख के सब अंधे हो गए। ना किसी से कुछ कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ बोलना है, अपना दर्द अपने अंदर रखना है। हम जीवन में कई बार गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली या आखिरी बार गिरे हैं लाइफ में। कई बार जीवन में गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हमला करेंगे। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते हुजूर। किसको बेचारे को पता है? नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, पैर छू लिए। तेरे फूफा है? नहीं भैया, नहीं भैया, सांसद जी है। सांसद जी है तो क्यों पैर छू रहा है? पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है, क्योंकि वो जानती नहीं है, इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इम्प्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती, तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि जिस भी साधारण ने अपने अदृश्य व्यक्तित्व का ओरा जैसे ही फैलाना चालू किया, बाहर की कुछ फोर्सेज आपको रोकने की तैयारी करेगी। ये नियम है, मैंने मेरे जीवन से यही सीखा है। जब जब आप विस्फोट करते हो भीतर किसी विचार का और उसे बड़ा करने की कोशिश करते हो, तो या तो परिस्थिति रोकेगी, या लोग रोकेंगे, या माँ बाप रोकेंगे, या परिवार रोकेगा, या रिश्तेदार रोकेंगे, या कोई कीड़ाकांडी होगी, या कोई ग्रुप में कुछ गड़बड़ होगी, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको प्रकृति रोक देगी। आप में, हम में, सब में अदृश्य व्यक्तित्व छुपा हुआ है, इस बात का यकीन है। एक दूध के भीतर घी छिपा हुआ यकीन है, तो दूध में जो अदृश्य घी छिपा हुआ है, आपके भीतर अदृश्य व्यक्तित्व छिपा हुआ है, उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति आप लोग नहीं। समाज रूपी दुष्चक्रव्यूह को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक मंत्र आपको बता देता हूँ, आप याद रखिए, आपको बहुत काम आए। जो जगह आपकी जन्मस्थली है, जहाँ आप पले बढ़े, अगर वहाँ आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप उस जगह को छोड़ दीजिए। कितने लोग कलकत्ता चले गए, बंबई चले गए, दिल्ली चले गए, मद्रास चले गए, अहमदाबाद चले गए, भाग गए अपना घर द्वार छोड़ के, और बहुत पैसा कमाया। उसकी वजह मैं बताऊँ कि समाज एक चक्रव्यूह है, और आमतौर पर जब आप चुनौती में फंसे होते हैं, परेशान होते हैं, एक अनजान आदमी आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसका आपसे ईगो नहीं टकराएगा ना। एक अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेगा, लेकिन आपका परिचित, आपका रिश्तेदार, आपके लोग। अभी हमारे मित्रों की शादी हुई तो उनको शादी में एसी मिली, तो गाँव में उन्होंने क्या किया, कटिया लगा के एसी चलाना शुरू कर दिया। भाई एसी का बिल, गाँव वालों ने देखा, एक तो ऐसे जले भुने थे कि यार एसी मिली है इसको शादी, तो जब गाँव वालों ने देखा कटिया लगा रखा है, बिजली विभाग से रेड करवा दी, 2 लाख रुपया जुर्माना ठुकवा दिया। यह है समाज। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको एक समय के बाद अपने समाज को छोड़ देना पड़ेगा। समाज इंश्योरेंस है, समाज सुविधा है, समाज सब कुछ है, लेकिन समाज चक्रव्यूह भी है। और जब आप लड़ रहे होते हो तो समाज राय देने के सिवा कुछ नहीं करता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप समाज को छोड़ बाहर चले आओ। सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ भी करने में शर्म नहीं आई। जो काम झाड़ू लगाने काम मिल गया आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं।